नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। देश के पहले सीडीएस हमारे बीच नहीं रहे। पूरा देश गमगीन है। उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, रक्षा मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और अब से थोड़ी ही देर बाद वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ेंगे और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे देश के पहले सीडीएस विपिन रावत। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और पंच तत्वों में विलीन हुए ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी आशना ने उन्हें मुखाग्नि दी और उनको मुखाग्नि देने के बाद आशना ने कहा कि उनके पिता उनके हीरो हैं। आशना राइटर भी हैं और आशना को फक्र है अपने पिता पर। आशना बेहद गमगीन दिखाई दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपने पिता के जज्बे की कद्र करती आई हैं और वो अपने पिता को अपना हीरो मानती हैं। आशना ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। ये वो पल था जो बेहद कठिन पल होता है हर किसी के लिए। आशना बहुत गमज़दा थी, लेकिन अपने आप को उन्होंने साहसी दिखाया। ये बताया, ये प्रेरणा दी लोगों को कि उन्होंने जो अपने पिता से सीखा है उसे ग्रहण किया है। जो उन्होंने अपने परिवार में देखा है वो उसे उन्होंने ग्रहण किया है और वो अपने पिता को हीरो मानती हैं और उन्हीं हीरो के पद चिन्हों पर चलना चाहती हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 10:40 पर पंच तत्वों में विलीन हुए ब्रिगेडियर लिड्डर। 10:40 पर उनकी बेटी आशना ने उनको मुखाग्नि दी। जब बेटे नहीं होते हैं तो बेटियां ही मुखाग्नि देती हैं अपने पिता को या अपने माता को। तो जब ब्रिगेडियर लिड्डर नहीं रहे हमारे बीच तो उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। ये अलग अलग तस्वीरें हृदय विदारक घटना है हर परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। जहां से ये जवान ताल्लुक़ रखते थे उन सभी जगहों के लिए। और देश के जो लोग हैं उनके आंसू नहीं थम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वीर सपूतों को खो दिया है। जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन भी उन्होंने ज्वाइन की थी। उनके पिता लक्ष्मण सिंह गोरखा राइफल्स में थे। जनरल विपिन रावत युद्ध लड़ने की कला में दक्षता हासिल करते थे और मेजर जनरल बनने के बाद 19वीं इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान भी उन्होंने संभाली थी। तो लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर दिमापुर में आपको बता दें कई उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हुई थी। सीडीएस विपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि सीडीएस रावत उत्तराखंड के रहने वाले थे, पौड़ी गढ़वाल के थे। वहाँ पर भी मातम पसरा हुआ है। वहाँ के लोग भी हैरान हैं कि ये उनके साथ क्या हो गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई आधी उत्तराखंड में की और हिमाचल में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई की, शिमला में। तो जनरल विपिन रावत अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। जब भी पहले सीडीएस की चर्चा होगी तो चर्चा होगी जनरल विपिन रावत की। सीडीएस को अंतिम विदाई देने वालों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के परिवार से गुरुवार रात को ही मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने सीडीएस और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के निधन पर शोक जाहिर किया। साथ ही उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढाढ़स भी बधाया। सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 सैन्य अधिकारियों की तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद से ही देश भर में शोक की लहर है। सीडीएस जनरल विपिन रावत के असामयिक निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जाहिर किया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की है।
दिल्ली के पूर्व सीएम हरीश रावत ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत की। हरीश रावत ने सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। विपिन रावत के सपने को पूरा करेंगे हम, ये कहा हरीश रावत ने। हमारे इस समय आर्मी के मॉडर्नाइजेशन की पूरी एक नई विधि तैयार करने का काम कर रहे थे, तो अकाल उन जो कलवित हुए हैं उसका सबको, पूरे देश को गहरा दुख है। सर, कुछ सपने भी थे उनके उत्तराखंड विकास को लेकर, खासतौर पे उच्च शिक्षा को लेकर कि वहाँ पे उच्च शिक्षा दी जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? किस प्रकार से आप लोग उनके सपनों को पूरा करेंगे? देखें, अपने गांव के साथ, अपने घर के साथ और हिमालयी परिवेश के साथ जुड़ी हुई थी, और वो उससे शक्ति लेकर, प्रेरणा लेकर सारे देश के लिए एक बहुत बड़े नेता उसके रूप में, प्रेरणा के रूप में काम कर रहे थे, और हमारी आर्मी को वो इतना दक्ष बना देना चाहते थे ताकि भारत की तरफ कोई आंख उठा करके न देख सके। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी का, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी, ब्रिगेडियर एस डिडर व अन्य 10 अधिकारी और सैनिकों का ट्रेजिक एंड अनटाइमली निधन हम सब के लिए एक बड़ा दुख है। मैं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु को प्रार्थना है कि उनके परिजनों तथा शुभचिंतकों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। सीडीएस जनरल विपिन रावत का जाना राष्ट्र, सशस्त्र सेनाओं और उत्तराखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने 4 दशक से अधिक समय तक मातृभूमि की असमता और अखंडता की रक्षा के लिए निस्वार्थ सेवा दी। मां भारती को उत्तराखंड के इस वीर सपूत पर सदैव गर्व। पौड़ी के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे सीडीएस विपिन रावत के पैतृक गांव सैण पहुंचे, जहां उन्होंने जनरल रावत और उनकी पत्नी की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही वहां मौजूद लोगों के साथ 2 मिनट का मौन रखा। डीएम ने सीडीएस के परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि विपिन रावत का जाना हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग से बातचीत कर सीडीएस के गाँव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का कल दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इसी संबंध में आज उनके पैतृक निवास स्थान जो है ग्राम सैणा, यहाँ पर मैं उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आया। सर्वप्रथम हमने उनके फोटो पर जो है सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ में परिवार के साथ में जो है हमने शोक संवेदना व्यक्त की, उनसे बात किया। परिवार द्वारा इस बारे में अवगत कराया गया है कि ग्राम की अन्य समस्याओं के साथ साथ सड़क की एक प्रमुख समस्या उनको महसूस होती है। उस संबंध में कार्रवाई करने का उन्होंने अनुरोध किया है। इसमें हमने पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारी से वार्ता किया है। उन्होंने अवगत कराया है कि इसमें एक सड़क सैंक्शन हो रखी है। सिर्फ 1 किलोमीटर का निर्माण कार्य भी अवशेष है, उसको प्रारंभ इसी वर्ष में किया जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी शासन स्तर से उसको हम लोग शीघ्रता से करने का प्रयत्न करेंगे। दिल्ली में जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने उत्तराखंड के कई दिग्गज पहुंचे, उनसे बातचीत की न्यूज वन इंडिया ने। देश भर से तमाम लोग श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं जनरल बिपिन रावत को। सीडीएस थे। उत्तराखंड कांग्रेस से भी लोग आए हैं। देवेंद्र यादव जी मौजूद हैं, गणेश गोदियाल जी और खुद टमटा जी मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से देखते हैं इस दुखद घड़ी को, इस दुखद क्षण को? पूरा देश जो क्षण नहीं देखना चाहता था, आज उस पल को देखना पड़ रहा है। ये अपूरणीय क्षति है इस देश के लिए, और ख़ास तौर पे यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड ने एक वीर सपूत को खोया है। लेकिन हमें गर्व होता है ऐसे वीर सपूतों पर जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की इस देश के ऊपर। सर, आप क्या कुछ कहेंगे? किस प्रकार से देखते हैं? उत्तराखंड के लिए काफ़ी बड़ी क्षति है, देश के लिए तो है ही। देश के लिए है, उत्तराखंड के लिए है, और हम उत्तराखंड वासियों के लिए निश्चित रूप में हमेशा वो प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। हमारे यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा, उसके सामने प्रेरणा रहेगी कि उत्तराखंड से फिर कोई बिपिन रावत पैदा हो। ये प्रेरणा हमारे सामने है और वो हमें ये बड़ी प्रेरणा दे गए हैं। उनकी इस असमय हमारे बीच से जाने का मुझे बहुत मलाल है, दुख है। प्रभु उनको अपने श्री चरणों में
स्थान दें। हमारे साथ बातचीत करेंगे प्रदीप टमटा जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आप? जो देश नहीं चाहता था वो हो गया, 13 लोगों की जान चली गई। दुखद क्षण है, दुखद पल है, खासतौर पे आपके लिए भी। आप भी लगातार परिवार के संपर्क बहुत दुखद क्षण है। ये देश का बहुत बड़ा नुकसान है। पहले सीडीएस चले गए और दो भूमि के लिए, लेकिन मैं आज उनको नमन करने में आया, उनके सहयोगी, उनकी पत्नी को मैं नमन कर रहा हूँ। लेकिन कभी ना कभी एक थोड़ा गर्व भी होता है, गौरव भी होता है कि वो उस भूमि से थे, उस भूमि से मैं भी हूँ। उन्होंने अपनी उस सैन्य परंपरा को, उनके फादर भी लेफ्टिनेंट जनरल रहे और आज उन्होंने देश के सबसे बड़े पद को और भारत की सेना के आधुनिकीकरण को जो नया एक दौर दिया, एक नई दिशा दी, मैं समझता हूँ कि देश उसको आगे बढ़ाएगा। आज बहुत दुख का भी विषय है। नम आंखों से हम उनको सलाम भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद सर। ये तो देखिए, आप तीनों लोगों को सुन रहे थे, किस प्रकार से लोग बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे, साफ तौर पे कहना है कि देश के लिए तो क्षति है ही, खासतौर पे उत्तराखंड के लिए क्षति है। और दुख भी है, गर्व भी है कि वो उत्तराखंड से आते थे। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। सीडीएस विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे और तमाम लोग, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो नेता हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, सभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वो पहुंचे थे यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिखाई दे रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंचे हुए थे। तो सीडीएस विपिन रावत को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उनकी पत्नी को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उनकी पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी उनके साथ, जो इस हादसे का शिकार हुई हैं। 13 लोगों की जान चली गई है और सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। अब से कुछ देर बाद अपने अंतिम सफ़र पर निकलेंगे सीडीएस विपिन रावत, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। ये देश उन्हें कभी नहीं भूलेगा। उनके दिए हुए जो योगदान है वो कभी ये देश नहीं भूलेगा। हर कोई आहत है कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया। सभी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनकी पत्नी को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर पहुंचे, इन तस्वीरों में वो दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की सीडीएस विपिन रावत को। सीडीएस विपिन रावत पहले देश के सीडीएस हैं, पहली बार ये पद बनाया गया और ये पद उन्हीं को दिया गया। तो ऐसे में एक बड़ा रिकॉर्ड भी है और उन्होंने लगातार 4 दशकों तक देश की सेवा की है, जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। और तमिलनाडु में यह हादसा हुआ है। और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी श्रद्धांजलि दी सीडीएस विपिन रावत को। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी जी है। सर, आज नम आंखों से पूरा देश, पूरा उत्तराखंड, पूरा दुनिया दे रही है, श्रद्धांजलि दे रही है। आप क्या कुछ कहेंगे कि क्या कुछ? देखिए, जनरल रावत से मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे। वो महान नायक, वो महान सेनानी, जिसने 43 साल देश की सीमा पर देश की रक्षा की, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते थे, उत्तराखंड के बारे में सोचते थे। एक आकस्मिक दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए, जिसका मुझे बहुत दुख है। और जब भी मैं उनके पास आया, आज तो मैं मिनिस्टर हूँ, जब मैं मिनिस्टर भी नहीं था, मुझे याद है मैं एमएलए था, मैं आपके पास आया और मैंने आपसे मांग की कि हमारे उत्तराखंड के जवान जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, उनकी हाइट कम होती है, उसके लिए छूट मिलनी चाहिए। आज जो 5 सेंटर की छूट उत्तराखंड के जवानों को भर्ती होने मिलती है, आपकी वजह से मिलती है। एक बार मैं आपके पास बीआरओ की मांग करने आया, तो मुझसे कहने लगे, गणेश जी यार ये तो मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा, तुम ऐसी कोई चीज़ मांगो जिससे उत्तराखंड का फ़ायदा हो। उन्होंने कहा तुम एक 2 टीए की बटालियन मांगो, गढ़वाल के लिए, कुमाऊँ के लिए। एक बार हम बैठे हुए चिंतन कर रहे थे, बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, मुझसे कहने कभी आपने सोचा कि कश्मीर में और हमारे में समानता होने के बावजूद हमारे लोग, गांव के लोग इतने गरीब क्यों हैं? उन्होंने कहा कि कश्मीर में हर घर में अखरोट के पेड़ होते हैं, 4 या 5 पेड़, जिससे उनकी आमदनी होती है। आप अपने ये काम कराइए। और उन्हें सेना के माध्यम से 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था।
और 80,000 पेड़ भी लग चुके हैं, वो आज हमारे बीच में नहीं है। और अभी हमारा जो सैन्य धाम बन रहा है, उस सैन्य धाम के लिए जब मैं आपसे मिला 2 महीने के अंदर हमारे सारे इक्विपमेंट्स, टैंक, वेसल्स, आर्टिगन्स सारे के सारे इन्होंने देहरादून भेज दिए। और एक बार जब मैंने उनसे पूछा कि जनरल साहब आप रिटायर होने के बाद आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं गोल्फ खेलूँगा और जो हमारे बच्चे सेना में जाने जाते हैं उनके लिए मैं फ्री कोचिंग की व्यवस्था कराऊँगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूज्य मंगला माता जी का। कल मेरे यहाँ जब शोक सभा थी तो पूज्य मंगला माता जी ने जो हम सैन्य धाम बना रहे हैं, उस सैन्य धाम का जो मुख्य द्वार होगा उसको हंस फाउंडेशन बनाएगी और जनरल विपिन रावत के नाम पर होगा। और हमारी सरकार जनरल विपिन रावत के नाम से सैनिक कल्याण के माध्यम से एक कोचिंग को चलाएगी, जिसमें जो बच्चे सेना में जाने चाहते हैं उनको फ्री कोचिंग हम देंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिपिन रावत के कुछ सपने थे उनको हम पूरा करेंगे, चाहे शिक्षण संस्थान हो या फ्री कोचिंग की बात हमेशा से बिपिन रावत किया करते थे, उनको हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। राम त्रिपाठी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे थे सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, आज सारा देश उन पे नाच करता है, जनरल साहब पे, और आज उनकी पत्नी रही, अब बहुत सारे अफसर नहीं रहे, उनको हम संवेदना प्रकट करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने जिस तरह देश की रक्षा एक कमान संभाली और अच्छे रणनीतिकार योद्धा के रूप में काम किया, कारगिल का युद्ध, पुलवामा की घटना, पाकिस्तानी सैनिकों आतंकवाद को ढेर करने का काम हो, यह जो किया उन्होंने निर्णायक भूमिका अदा की। लेकिन साथ ही देश की रक्षा के साथ साथ उत्तराखंड की भी चिंता करते थे। उन्होंने कहा कि वहाँ का बॉर्डर वाला एरिया है, वहाँ के गांव बसने चाहिए, आबाद होने चाहिए, जिससे सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे। और शिक्षा को लेकर के अन्य बहुत सारी चीज़ें उनके मन में थी, वो हम आगे पूरा करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ तीरथ सिंह रावत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बिपिन रावत थे उनके कुछ इच्छाएं थी उनको हम पूरा करेंगे। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, तस्वीरें जहां पर श्रद्धांजलि देने वालों का लगातार तांता लगा रहा और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। मदन कौशिक उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उनको पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। सीडीएस रावत को कर्नल अजय कोठियाल ने श्रद्धांजलि दी। यूथ फाउंडेशन के 500 से अधिक युवा भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। यूथ फाउंडेशन के पीछे बिपिन रावत की सोच है, ये कहना है कर्नल अजय कोठियाल का। तो इन तस्वीरों में देखिए कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। उनकी पत्नी सीडीएस की पत्नी को भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो कर्नल कोठियाल भी यूथ फाउंडेशन के 500 युवाओं के साथ पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। देहरादून विधानसभा में बेरोजगारी के आंकड़ों पर हंगामा हुआ है। प्रीतम सिंह और मंत्री हरक सिंह के बीच तीखी बहस हुई है। सरकार रोजगार के अलग अलग आंकड़ों पर घिर गई है। मंत्री हरक सिंह रावत बोले दोनों आंकड़े सही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की है। साल 2020 में 10 लाख को रोजगार देने की बात कही थी, ये कहा गया प्रीतम सिंह की तरफ से। राज्य सरकार पेश कर रही है झूठे आंकड़े, ये कहना है प्रीतम सिंह का। सरकार बताए कौन से आंकड़े सही है, प्रीतम सिंह ने कहा। सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई है। विधानसभा से कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया है। प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग को लेकर यह वॉकआउट किया गया है। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जैसा कहा था वैसा किया भी है। नियम 310 की चर्चा के साथ ही बेरोजगारी के मसले पर सरकार को घेरा और उचित जवाब न मिलने से सदन से विपक्ष के विधायक बाहर आ गए। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, इनसे पूछते हैं आखिर क्या कमी रही। प्रीतम सिंह जी, आज आप लोगों ने बेरोजगारी के मसले पर सरकार से जो सवाल किया, सरकार के पास ही 2 अलग अलग जवाब हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमने कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन के अंदर लाया नहीं है। आज तो हमारे साथ ही काजी निजामुद्दीन जी ने बेरोजगारी को लेकर के एक अल्पसूचित प्रश्न था, जिसके परिप्रेक्ष्य में सरकार कह रही कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है। और स्वाभाविक बात है, क्योंकि जो मेरे हाथ में दस्तावेज है ये सदन का जो है या विधानसभा का जो है डॉक्यूमेंट है, जिसमें सरकार या संसदीय कार्य मंत्री 2020 में कहते हैं कि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया।
2021 में कहते हैं कि हमने 7 लाख लोगों को रोज़गार दिया, और आज फिर जो है जो श्रम मंत्री है वो कहते हैं हम 7 लाख लोगों को रोज़गार दिया। ये कैसी विडंबना है कि 2020 में 10 लाख लोगों को रोज़गार देते हैं और 21 में 3 लाख रोज़गार घट जाते हैं। तो ये सरकार सीधे सीधे बेरोजगार साथियों के हितों पर कुठाराघात करने का काम कर रही है, जो है प्रदेश को और सदन को गुमराह करने का काम कर रही है। इसलिए हमने अध्यक्ष जी से आग्रह किया था, क्योंकि सरकार ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि जो उन्होंने सदन के अंदर वक्तव्य दिया है वो किस आधार पर दिया है। मेरा प्रश्न जो स्थगित होना चाहिए, प्रश्न स्थगित नहीं हुआ, इसलिए हमको बहिर्गमन करना पड़ा। तो क्या प्रीतम सिंह जी देखें, क्या सरकार तैयारी से नहीं थी या आंकड़े ही सही नहीं थे जो आप लोग कन्विंस नहीं हुए? नहीं, आंकड़े का क्या, मैंने वही कहा, आंकड़े का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि 22/12/2020 में जब हमने बेरोजगारी को लेकर के कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन के अंदर लाया, तब सरकार ने कहा कि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है। हमने फिर 4/3/2021 को फिर बेरोजगारी का जो कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन में लाया, उस समय का हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये कैसी सरकार है कि 12 में 10 लाख लोगों, 20 में 10 लाख लोगों को रोजगार देती है और 21 में वो घट करके 7 लाख पे आ जाता है। ये जो विधानसभा की कार्रवाई है, इस कार्रवाई में अंकित है। अब इसको आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का दस्तावेज है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।